नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की। एक ऐसा जबरदस्ती का इश्यू मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने बना दिया। दरअसल हुआ क्या कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में किसी थाने में गए, उनको एफआईआर लिखवानी थी। तो उन्होंने देखा कि थाने का जो परिसर है, उस परिसर में एक टेंट लगा हुआ है और उस टेंट में कुछ भजन कीर्तन चल रहा है। भजन कीर्तन से मतलब वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। संभवतः मंगलवार का दिन रहा होगा या जो भी दिन रहा हो, वहाँ पर वो पाठ चल रहा था। दिग्विजय सिंह एफआईआर लिखवाने गए, तो थाने में जाकर वो अपनी एफआईआर तो भूल गए, जिस विषय को वो लेकर गए थे, वो हनुमान चालीसा के पीछे पड़ गए। हनुमान चालीसा के पीछे पड़ गए, पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया, फिर उन्होंने मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, ईसाई भाई, पता नहीं कौन-कौन से भाई, जो उनके सगे भाई हैं, उन सगे भाइयों का ज़िक्र कर लिया। उन सगे भाइयों के ज़िक्र में उनको इतना कष्ट हो रहा था, इतना कष्ट हो रहा था कि बेचारे करते क्या? उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट देते हुए विवाद खड़ा कर दिया। विवाद खड़ा किया तो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आई हैं भाजपा की, केंद्र की। मोहन यादव वहाँ मुख्यमंत्री हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद बड़े अच्छे से संभाल रखा है और वहाँ पर बहुत अच्छे से कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ऐसा भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश इस समय अपने इतिहास का सबसे अच्छा पन्ना लिख रहा है। ऐसा नहीं है कि शिवराज जी अच्छा शासन नहीं चला रहे थे। शिवराज जी बहुत अच्छा शासन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में सक्सेशन होने के बाद किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। क्योंकि शिवराज सिंह जी लंबे समय से शासन करने की वजह से ये भी संभव है कि लोगों को लगातार एक ही मिठाई खाने की वजह से मुँह में कुछ चटकारे लेने का मन करता है। इसलिए और सीधी-सी बात है कि जिसको संगठन चुने, वो मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री ना तो आसमान से पैदा होकर आया था और ना ही जनता सीधा चुनती थी। मुख्यमंत्री तो संगठन चुनता है, कैंडिडेट भी संगठन चुनता है, तो जब सरकार बनती है, तो संगठन की सरकार बनती है और सरकार हारती है, तो भी संगठन की ही सरकार हारती है, ये बात ध्यान रखिएगा। हारती है तो मुख्यमंत्री की सरकार नहीं हारती, संगठन ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करता है और संगठन ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मुख्यमंत्री का भी चुनाव करता है, संगठन ही मंत्रिपरिषद का भी चुनाव करता है। इसलिए मुख्यमंत्री एक इर्रेलीवेंट या एक रेलीवेंट पोस्ट है, लेकिन वो संगठन नहीं है। वो एक दूसरी गाड़ी पर सवार होने के लिए संगठन के द्वारा ताकत लगाने के बाद किसी को किसी गाड़ी पर बिठा दिया है कि आप ये प्लेन चलाइए। वो प्लेन चलाने का मतलब ये नहीं है कि वो प्लेन पायलट का हो गया। उसका मतलब ये भी नहीं है कि पायलट ही उसका मालिक है। ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि पायलट ना उतरना चाहे। इसलिए जैसे ही शिवराज जी के लिए आज्ञा हुई, वो उतर गए और नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया। उसके बाद केंद्र का चुनाव भी हो गया और केंद्र के चुनाव में 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में आ गई। अब दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को समस्या होना स्वाभाविक था, इसलिए उन्होंने हनुमान चालीसा देखी और विवाद खड़ा कर दिया। जब भाजपा ने जवाब दिया कि भाई अजान आपको नहीं दिखती, आपको रोड पर नमाज नहीं दिखती, आपने कभी ऐसी बात नहीं कही है कि रोड पर नमाज हो रही है तो इतना उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप 10 वर्ष तक वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब आप थानों के अंदर रोज़ा इफ्तार कर रहे थे, आपको कोई समस्या नहीं हुई। आप नमाज़ें रोड पर हो रही थी, कोई समस्या नहीं हुई। लाउड स्पीकर फुल स्पीड में चल रहे थे, कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन अगर हनुमान चालीसा थाने के परिसर में हो रहा था, वो भी अनुमति के साथ, क्योंकि थाने का इंचार्ज थानेदार होता है, थानेदार की अनुमति के बाद हो रहा था, तो आपको बड़ा विवाद है। अब उस विवाद को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कही, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अब हम अपने कार्यकर्ताओं का जन्मदिन थाने में मनाएंगे और हर एक थाने में, मध्य प्रदेश के सभी थानों में कांग्रेस अब हनुमान चालीसा मनाएगी। अब कांग्रेस का कहना यह है कि अब हम रोज़ा इफ्तार भी करवाएँगे। कांग्रेस का कहना है कि वो लाउड स्पीकर भी बजवाएँगे, रोड पर नमाज़ भी करवाएँगे, सेकुलरिज़्म का बाना पहनकर वो सामने आएँगे। अब इस चीज़ को समझना चाहिए, हालाँकि मैंने एक चैनल पर अभी-अभी थोड़ी देर पहले ही डिबेट की, उसकी क्लिप इसके पीछे जुड़वा दूँगा। टीम से कहूँगा कि वो क्लिप जोड़ दी जाए, क्योंकि कुछ मुस्लिम भाई ये उधर सामने से बैठे हुए थे, उनको मैं जवाब दे रहा था या प्रश्न कर रहा था या वो प्रश्न कर रहे थे और कुछ चल रहा था। इस विषय पर एक बात ध्यान देने की है, वो ये है कि थाना कोई भी रहता है वो रेज़िडेंशियल होता है। थाने का एक हिस्सा जहाँ पर एफआईआर लिखी जाती है, जहाँ पर ऑफ़िशियल काम किया जाता है वो हिस्सा, और बाकी
थाने में रेजिडेंशियल होता है, रेजिडेंट बने होते हैं। थानों में घर बने होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर सिपाही और उनके परिवार रहते हैं, थानेदार और उनके परिवार रहते हैं, या फिर मैं कहूँ थानाध्यक्ष का परिवार रहता है। ऐसे थाने के अंदर रेजिडेंशियल पोर्शन होता है। अगर उनके परिवार ना भी रहें तो भी थाने में जो नौकरी करेगा उसके रहने खाने की व्यवस्था तो की जाएगी। कैंटीन बनी होती है थाने में, और उसमें सरकारी क्वार्टर बने होते हैं लेटने बैठने के लिए। अब कोई भी व्यक्ति अगर ड्यूटी पर नहीं है तो वो अपनी धार्मिक भावनाओं को पूरा करेगा। और अगर थाने में अड़ोस पड़ोस में किसी को समस्या नहीं है, थाने में जो व्यक्ति रहता है वो अगर रोजा इफ्तार अपने घर में करना चाहता है तो क्या समस्या है। थाने के परिसर में अगर वो टेंट लगाकर रोजा इफ्तार करता है तो ऐसा होता ही है। थाने के परिसर में अगर टेंट लगाकर किसी कोई जो जिसकी हिंदू भावना है लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं है, और वो अपने कुछ लोगों को बुलाकर या अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाकर कहता है कि मेरी धार्मिक भावनाओं को पूर्ण करने के लिए, या मैंने हनुमान चालीसा का पाठ बोला था, या मेरी एक प्रतिज्ञा थी कि मैं हनुमान चालीसा करूंगा, आप लोग आएं और हनुमान चालीसा करें। आप देखिए कि भारतवर्ष में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा लोग मान्यता से भी करवाते हैं, सत्यनारायण की कथा बोलकर मान्यता से भी करवाते हैं। ये तो भारतवर्ष है, इसमें मान्यताएं बोलकर, कुछ प्रतिज्ञाएं लेकर, कुछ भगवान की कसम खाकर, कोई काम भगवान के जिम्मे रखकर ऐसे लोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस अपनी प्रतिज्ञा को या उस कहे को या उस मान्यता को अच्छा, ठीक है, अब ये कुर्बानी तक बात पहुंच रही है। डीके दुबे साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो आपत्ति दिग्विजय सिंह दर्ज करा रहे हैं जायज है? देखिए, ऐसा है, थाने की बात अगर आप कहेंगे तो थाना रेजिडेंशियल होता है। एक चीज सदैव ध्यान रखनी चाहिए, थाना रेजिडेंशियल होता है। जो लोग कर्मचारी वहां पर अपॉइंटेड होते हैं वो लोग थाने में ही रहते हैं, उनकी अपनी भावना हो सकती है। इसलिए थाने केवल थाना कह देना, क्या थाने का मतलब ये है जितने ऑफिशियल वर्क के लिए बना हुआ है क्या उसके अंदर हो रहा था या बाहर परिसर में हो रहा था? अगर परिसर में हो रहा था सर। हाँ, अगर बाहर परिसर में हो रहा था तो पूरा का पूरा जो बाउंड्री होती है थाने की वो रेजिडेंशियल होती है। उसमें लोग रोजा इफ्तार भी अलग तरह से करते हैं, क्रिसमस भी लोग मनाते हैं, अलग त्योहार मनाते हैं, क्योंकि वो रेजिडेंशियल होता है। जितना ऑफिशियल काम है वो थाने का अपना एक दायरा होता है, जिसमें पुलिस बैठती है, जिसमें एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें कानून मतलब ये सारी कार्रवाइयां होती। इसलिए इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना चाहिए, तब हमको आगे बहस पर पढ़ना चाहिए। अगर वो रेजिडेंशियल एरिया है और कॉमन एरिया में या बाहर जो जो स्पेस पड़ा हुआ है उसमें अनुमति दी जाती है और कुछ लोग जो वहां पर रहते हैं उनके साथ वो अगर अपनी धार्मिक भावनाओं को पूर्ण करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस होगा। और दूसरी बात ये भी है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हनुमान चालीसा नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान में जाकर करेगा सर? हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उसके अनुसार तो वो अपनी धार्मिक भावनाओं को पूरा करता ही है ना। और फिर मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको ऑब्जेक्शन या किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए क्या थाने के अंदर हो रहा है या परिसर में हो रहा है। परिसर रेजिडेंशियल होता है, मैं बार बार कह रहा हूं जी। ठीक है, मोहम्मद अतीक साहब, क्या आपको लगता है कि ये आपत्तिजनक कोई चीज है? क्योंकि हमने ये भी देखा, जो थाने में मुस्लिम कर्मचारी हैं वो नमाज भी पढ़ते हैं, जो सिख हैं वो अपने गुरु ग्रंथ साहिब को भी पढ़ लेते हैं। जो जिस धर्म का है वो अपने धर्म का अख्तियार करता है थाने के अंदर। आपने भी देखा होगा कि जन्माष्टमी के मौके पर कैसे डीजे लगाकर पुलिसकर्मी डांस करते हैं, होली मनाई जाती है, तमाम त्योहार मनाए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर कोई सुंदरकांड हो रहा है, आसपास के लोगों की कोई शिकायत नहीं है, कुछ राजनेता पहुंचते हैं, उन्हें दिखता है कि सुंदरकांड हो रहा है, वो इसको मुद्दा बना देते हैं? देखिए राम मोहन जी, मैं तो यही कहूंगा कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जाहिर सी बात है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब होना लाजमी हो गया है। दरअसल बात यह है कि लोकसभा का इलेक्शन हार चुके हैं, बहुत बुरी तरह से शर्मनाक हार हुई है इनकी जो है इलेक्शन ये हुआ अतीक साहब, वहां की तो सारी सीटें बीजेपी ने जीती है, 29-0 है। हाँ, वो सुनिए तो, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल तो जो है बड़ी शर्मनाक हार हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब ये आखिरी एक्सपेरिमेंट कर रही है कि फिर से हमारा वही कार्ड चल पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि हमें फिर से जो है चुनाव में, उत्तर प्रदेश में चुनाव में तो जाना ही जाना है, उपचुनाव में। लेकिन आप ये देखिए जिस तरह से मुसलमान छेड़ दे रहे हो, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कहां घुसे चले आ रहे हैं? अरे उसका संदेश आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश भी तो ले जाते हैं, संदेश तो आप कहीं से भी देना चाहते हैं। तो भारत का आप सुन लीजिए, दुबे जी सुन लीजिए जरा, दुबे जी खामोशी से सुन लीजिए जरा आप, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आप हमारी आवाज दबाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने बीड़ा उठा रखा है। मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते, चलिए ठीक है हम नहीं पढ़ेंगे,
लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, आप करिए, सब कुछ करिए, लेकिन भारत के संविधान, अब आप कह रहे थे कि कोई हिंदुस्तान में नहीं करेगा तो पाकिस्तान में करेगा। अरे हैं, वो भी तो यही नमाज पढ़ेंगे, यही तो रोजा रखेंगे, यही तो अजान देंगे। भारत का संविधान आपको भी वही इजाजत देता है, हमको भी वही इजाजत देता है, लेकिन जहां हमारी बात आती है वहां डिस्क्रिमिनेशन आप करने लगते हैं। तो बात यही है, अगर पालन करना है आपको, तो आप यहां पर सफाई दे रहे हैं कि थाना तो रेसिडेंशियल होता है। अच्छा, हम अपने लाउड स्पीकर से अजान दें तो आपको बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ये जो आपके माइंड में डिस्क्रिमिनेशन है, हिंदुस्तान में जो आर्टिकल हमको मजहबी आजादी 25-26 में दी गई है, उसका आप भी पालन करिए, हम भी पालन करेंगे। इसको किसने रोका है आपसे? डी के दुबे साहब, देखिए, अब ये लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं भैया, ऑलरेडी नॉइस पोल्यूशन एक्ट है, उस कानून के तहत वो उल्लंघन है। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि साहब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, अरे दुबे जी, पुलिस एक्ट में कहा लिखा है धार्मिक प्रवृत्ति करना? कहाँ लिखा है पुलिस एक्ट में? वोट के ऊपर क्या पुलिस एक्ट में कहाँ लिखा है दुबे साहब, ये तो बताइए, कहाँ लिखा है पुलिस एक्ट आप में? देखिए, चीजों को मिक्स मत करिए, चीजों को मिक्स मत करिए। और तीसरी बात जो वो कह रहे हैं कि धार्मिक गतिविधि करने का पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी देश में कहाँ लिखा है बताइए? जनता पार्टी की ही सरकार बनी है, आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हार गई है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारे लिए अलग कानून और आपके लिए अलग कानून। सीधी सी बात, आप बहुत बुरी हार हुई है। आप देश में देखिए, आपको कितनी सारी लोकसभा की सीटें हार चुके हैं, आप इसको कबूल क्यों नहीं करते? मंथन आप कर रहे हैं, बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कबूल नहीं करते। जी, एक एक करके आप हार जाते हो। बात यह है कि आप हिंदुस्तान के अंदर जो भी हमारी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को आप रोड पर ले जाकर रोड जाम कर देंगे, आप नॉइज पोल्यूशन फैलाएंगे। आप ये कह रहे हो कि साहब हम तो रोड पर जाम करेंगे, उसमें और एक पार्टिकुलर स्थान पर फर्क नहीं है क्या? दोनों बातें अलग अलग हैं, आप उसमें मिक्स क्यों कर रहे हैं दोनों चीजों को? आप अनुमति के साथ अगर कोई काम करते हैं, भारत में अनुमति ली जाती है। अगर रोड पर किसी की शादी बारात भी होती है तो भी वो अनुमति लेकर आता है। रोड पर अगर नमाज आपको पढ़नी है तो आप अनुमति लेकर आइए, ताकि प्रशासन उसका डाइवर्जन कर सके। आप ये कहते हो कि साहब हमारी मर्जी हो, वहां हम खड़े होंगे और वो मर्जी हो वो करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए आप उसको गलत तरीके से ले जा रहे हैं। आप ये कहते हो कि हम पूरे हिंदुस्तान में लाउड स्पीकर लगाकर सबकी नींद खराब करेंगे और हमें इक्वलिटी चाहिए। ये कैसी इक्वलिटी? पता होना चाहिए। आप जी, अब मैं दानिश कुरैशी को इसमें लेके आता हूं। आर्टिकल 25 जहां तक कह रहे हो ना, आर्टिकल 25 को समझ लीजिए। आर्टिकल 25 कहता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ लॉ, उसमें पढ़ लीजिएगा। वो कहता है कि कानून की अनुमति के अनुसार ही आपको फ्रीडम है। आपके फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि सबको सवेरे जगाते घूमोगे 4 बजे। आपकी फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप रोड जाम करते घूमेंगे। आपकी फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप कत्लेआम उनका बकरों का करेंगे। जो परंपरागत चीजें होती चली आ रही है वो तो वैसे ही होंगी। ईद बकरीद की नमाज कौन सी इजाजत की? ठीक है, अब ये परंपरा आपको याद आ रही है। मैं दानिश कुरैशी आपसे बस एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर यही 4 लोग नमाज कर रहे होते किसी जगह पे परमिशन के साथ, और इसके बाद किसी तीसरे व्यक्ति को, जो उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, उनको आपत्ति होने की बजाय 4 नेता जाके उस पर विवाद करते, तो आपको क्या लगता? क्या ठीक लगता? वो परमिशन के साथ उन्होंने दिया, अब वो थानेदार जवाब देंगे कि उन्होंने किस आधार पर यह परमिशन दी, वो जवाब उनको देना है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये शांतिपूर्ण तरीके से चीजें चल रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, पुलिस का जो पूरा मामला है, पुलिस की जो पूरी एक्ट है लगता है, वो एक आम नागरिक की और एक अच्छे नागरिक की पहचान है। देखिए, लोग व्यक्तिगत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको यही कह रहा हूं कि अब मध्य प्रदेश के पुलिस थानों के अंदर में मेरे रिश्तेदार जाकर बकरी ईद के लिए एप्लीकेशन देंगे तो वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो तो अब अगर परमिशन की बात है तो फिर आप उनको परमिशन दीजिएगा और इनको मत दीजिएगा। ये जो बात कह रहे हैं ना, ये डीके दुबे की चीजों को मिक्स करने की कोशिश करें। मैं आपसे मैं आपको एक बात कहूं, पुलिस की बात जो की जाए तो पुलिस की बात की जाए, कोई भी व्यक्ति पुलिस में है उसके लिए लोगों को एक सुनिए एक मान है, एक सम्मान है, उसका एक रिस्पेक्ट है। अब सवाल ये है कि वो व्यक्ति हिंदू भी होता है, वो पुलिस में जो कई व्यक्ति है वो हिंदू भी होता है, कोई मुसलमान भी होता है, कोई सिख भी होता है, कोई पारसी भी होता है, लेकिन पुलिस का जो रवैया होना चाहिए, और बात कह रही है रवैया उसकी प्रीमाइसिस की, तो मैं आपको ये कह दूं, सुनिए, पुलिस कोई रेसिडेंशियल जगह नहीं है। आपके पास जानकारी का अभाव है डीजे साहब, तो उसको गिरफ्त करा दीजिएगा। अरे सुनो, थाना सदैव रेजिडेंशियल होता है यार, तुमको कुछ मालूम भी है? थाने के प्रशासन के बारे में जानती भी हो? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।
जी न्यूज। जैसा आपने अभी देखा, तो अब सवाल कांग्रेस पर खड़ा होता है कि वो हनुमान चालीसा को अवैधानिक घोषित करना चाहते हैं। हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा जाएगा तो क्या पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा? हिंदुस्तान के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ना, आप सोचो कि महाराष्ट्र में शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की सरकार ने एक सांसद को हनुमान चालीसा पढ़ाने पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया था। सेक्शन 124 कैपिटल ए का मुकदमा कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हनुमान चालीसा पढ़ाने पर देशद्रोह का मुकदमे हो रहे हैं, ये 124 ए ही गलत है, यानी कि देशद्रोह का कानून ही गलत है, इसको खत्म करना चाहिए। सरकार ने भी उसकी जगह पर एक दूसरा सेक्शन बनाकर रखा है जिसमें देशद्रोह शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसमें शब्द इस्तेमाल किया है भारत की अखंडता को भंग करता है, भारत की सिक्योरिटी को भंग करता है, भारत का सौहार्द खराब करता है, भारत में युद्ध छेड़ना चाहता है, भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है, ऐसे करके बात वही है, लेकिन वो अभी दूसरे तरह से आ गया। राजद्रोह नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि साहब हनुमान चालीसा पर भी राजद्रोह लग जाता है। अब ऐसी परिस्थितियों में हम सबको विचार करना पड़ेगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो अपोजिशन की आज की पार्टियां हैं, ये किस विचारधारा की हैं और ये क्या चाहती हैं और इनकी परिणति क्या होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी 293 सीटें लेकर सरकार बना रही है, तो फिर आप सोचिए कि 293 में वो कहते हैं कि अब हम सफल हो गए, अगर वो सरकार बना लेते तो वो क्या करते, ये भी विचारणीय है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।